Hello everyone. Today we are discussing about three famous female philosophers and their contribution are important, and it's my responsibility to show you how they contributed in our society and in which sense. Number 1, Maitreyi. Birth location modern day Uttar Pradesh or Bihar. Birth date 1000 BCE to 8000 BCE. Approx at the time of Vedic period. Contribution: a Vedic philosopher and one of the earliest known female thinkers. Maitreyi is celebrated in Brihadaranyaka Upanishad for dialogue with her husband sage Yajnavalkya. Her famous quote, "What shall I do with that which will not make immortal?" यानी वो अपनी सोच से, अपने कर्म से इमोर्टैलिटी को छूना चाहती थी, ना कि मेटेरियलिस्टिक गेन से, ना कि फेम से। उनकी इंक्वायरी सबसे ज़्यादा इमोर्टल एंड अद्वैता यानी नॉन ड्यूलिस्टिक पर थी। वो सबसे पहली ऐसे फीमेल फिलोसोफर थी जिन्होंने सेल्फ एंड ब्राह्मण को इंटर रिलेटेड माना और कहा कि ये चीज़ें बाहर नहीं, हमारे अंदर ही प्रेजेंट हैं। हमें अपने विचारों से इन्हें पाना होगा और अपने कर्मों से इन्हें समझना होगा। बट वाई शी इज़ लेसर नोन? Her contributions are often overshadowed by male sages like Yajnavalkya, her husband, despite her intellectual prominence. Number 2, Divya Dwivedi. Birth location Allahabad. Now Prayagraj. Her birth date is not mentioned properly, but she is active in 2000. Her contribution: a philosopher and a literal theorist. Dwivedi critiques post-colonial theory, Indian nationalism, and the philosophy of the language. Her famous quote: "The task of philosophy is to unmask the myth that sustain power." For example, famous people often makes her audience to believe in a fake thinking. Divya Dwivedi. Birth location Allahabad, modern day Prayagraj. Her birth date is not widely mentioned, but she is active from 2000. Her contribution: a philosopher and a literal theorist, which means वो अपने शब्दों से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करती थी। द्विवेदी क्रिटिक्स पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, इंडियन नेशनलिज्म एंड फिलोसफी ऑफ द लैंग्वेज, जो कि काफ़ी फेमस रहा, बट ये समाज के बीच कम रहा। हर फेमस कोट: द टास्क ऑफ फिलोसफी इज टू अनमास्क द मिथ दैट सस्टेन पावर। फॉर एग्जाम्पल, फेमस पीपल लाइक पॉलिटिशियन, हिस्टोरिकल पीपल लाइक कॉन्करर, किंग्स, मिलिट्री कमांडर्स, ये लोग अपनी जनता को कुछ न कुछ चीज़ों में गुमराह करते हैं सर्टेन बिलीफ उन पे थोप के, लाइक रिलीजन एक्सेट्रा। बट द्विवेदी का ये नज़रिया, उनका कहना था कि इन चीज़ों को फिलॉसफी की टर्म्स से अनमास्क किया जा सकता है और जनता के सामने सच लाया जा सकता है। बट वाई शी इज़ लेसर नोन? जबकि उनके काम तो काफ़ी अच्छे रहे, बिकॉज उनका जो काम था वो काफ़ी थियोरेटिकली कॉम्प्लेक्सिटी पे था। वो आसानी से लोगों को समझ नहीं आया, बट जिनको समझ आया उन्होंने उनके थॉट्स की रिस्पेक्ट की और उन्हें माना भी। नंबर 3 एंड इम्पोर्टेंट वन, प्रगति साहनी. Birth location Delhi, India. Date 1980s to 2000. But she is also active from 2000. Her contribution: a philosopher of Jainism and environmental sustainability and environmental ethics. Shahani teaches at Delhi University. Her work examine non-violence यानी अहिंसा, ecological sustainability and the relevance of Jain philosophy in modern context. Her famous quote, and which is, "Non-violence is not passive, it is an active engagement with world suffering." एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कोट मेरे बहुत करीबी है। फॉर एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉन वायलेंस, इसका मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप सिर्फ उस चीज़ को सहें। नॉन वायलेंस का मतलब ये भी होता है कि आप बिना वायलेंस को बढ़ावा दिए अपनी बात
किन किन तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि नॉन वायलेंस में ज़्यादा आवाज़ है एज़ कम्पेयर टू वायलेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने राइट्स के लिए, ब्लैक्स की राइट्स के लिए अपनी आवाज़ उठाई, नॉन वायलेंस चुना, उन्होंने मार्च किया, उन्होंने अपने बारे में सभी को बताया, लोगों को अपने बारे में और जो उनका करना है और जो उनका कहना है वो बताया, और इसमें वो सक्सीड भी हुए, लोगों ने उन्हें पसंद भी किया। ही वॉज द मोस्ट प्राइम एग्जाम्पल आफ्टर महात्मा गांधी इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बट वाई प्रगति साहनी इज लेसर known? Her focus on Jain philosophy, a less mainstream tradition, limits her visibility compared to Vedantic और Buddhist thinkers. उनकी जो फिलॉसफी थी वो बुद्धिस्ट और वेदांतिक के कंपैरिजन में कम मानी गई और उन्हें कम कवरेज मिला लोगों द्वारा, बट उनका ये थॉट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और उन्होंने जैनिज़्म में काफ़ी अच्छा खासा अपना कंट्रीब्यूशन एंड अपने थॉट्स को रखा। सो इन द एंड मैं आप सभी को बस यही कहना चाहता हूँ कि इन तीनों फीमेल फिलोसोफर ने अपने कंट्रीब्यूशन अच्छे से दिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।